अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेटा रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस इन देयर लोएस्ट टर्म्स। मीन्स कि आप जो है इन फ्रैक्शंस को, रेशनल एक्सप्रेशंस को आप जो है इनको रिड्यूस कर ले। मीन्स अगर इनमें कोई कटिंग वगैरह हो सके तो कर ले और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। पार्ट फर्स्ट है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 में x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x। बेटा आप देख ले, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं x को, तो हमने x कॉमन ले लिया तो इसके साथ 2x थे तो एक x बच गया, माइनस 5 के साथ एक x था तो वो हमने कॉमन ले लिया तो माइनस 5 रह गया। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ऊपर हमारे साथ क्या बच जाता है 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट सेकंड को देख ले बेटा, t क्यूब इंटू टी माइनस 3, फिर नीचे t माइनस 3 इंटू टी प्लस 5। टी माइनस 3 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे साथ क्या बच जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी प्लस 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 4 को देख लें, 2a प्लस 6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 9। 2 इनसे कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा a प्लस 3। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस 9 को हम फार्मूले के लिए सेट कर लेंगे। कौन से फार्मूले के लिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो 3 जो है वो b की जगह पे आ गया। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ये हो गया ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 3। तो ए प्लस 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ऊपर हमारे साथ 2 बच जाता है डिवाइडेड बाय ए माइनस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन, कि आप जो है जो एक्सप्रेशंस गिवन है रेशनल एक्सप्रेशन, इनको आपस में क्या कर ले, ऐड कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। दूसरा एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो बेटा हमारे साथ 2 मेथड्स होते हैं ऐड करने के। एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है वर्टिकल मेथड। मैंने इधर वर्टिकल मेथड यूज़ करते हुए 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 लिख लिया और उसके नीचे जो दूसरा एक्सप्रेशन है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, मीन्स x स्क्वायर के टर्म के नीचे x स्क्वायर वाला, x टर्म के नीचे x वाला और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म वाला। तो 4x स्क्वायर का जो लाइक टर्म है वो है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर नीचे आ गया। माइनस 5x का जो लाइक टर्म है वो है प्लस 5x। माइनस 10 का जो लाइक टर्म है वो है प्लस 10। अच्छा, एडिशन में हम साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं। जो नीचे होता है वर्टिकल मेथड की बात कर रहा हूँ। इधर हम साइन वगैरह चेंज नहीं करेंगे, जो साइन इसके साथ क्वेश्चन में मौजूद होगा वही साइन जो है टर्म के साथ होगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से बेटा 6x स्क्वायर, ये है माइनस 5x, ये है प्लस 5x, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये है माइनस 10, ये है प्लस 10, ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे साथ आंसर क्या आ गया 6x स्क्वायर। सेकंड पार्ट को देख ले बेटा, y प्लस 9 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3। फिर उसके साथ जो दूसरा रेशनल एक्सप्रेशन है वो है माइनस 7y प्लस 7 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3। कहा जा रहा है कि इनको आप ऐड कर ले इन दोनों रेशनल एक्सप्रेशंस को। तो हमने इनके दरमियान एडिशन का साइन लगा लिया। अच्छा, हम इनको ऐड तब ही कर सकते हैं कि हम इनका एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम बेटा याद रखें, एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर को भी लेते हैं अनकॉमन को। तो इन दोनों का एलसीएम लिया जा रहा है तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3, इन दोनों में कॉमन है। अनकॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है तो कॉमन फैक्टर इनका क्या बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो गया इन दोनों का एलसीएम। फिर वाई स्क्वायर प्लस 3 के साथ
अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर ले तो एलसीएम का आंसर आ रहा है, तो यही 1 जो है y प्लस 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आ गया y प्लस 9। इसी तरीके से इधर भी हम y स्क्वायर प्लस 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर ले तो इनसे y स्क्वायर प्लस 3 का आंसर आ रहा है, तो यही 1 जो है ये -7y प्लस 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा -7y प्लस 7। y -7y, तो इससे जो इफेक्ट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो है -6y, क्योंकि y जो है इधर इसके साथ 1 मौजूद है और साइन कौन सा है, प्लस साइन। आपको बार बार हम समझाते हैं कि -7 जो है माइनस साइन को आप कर्ज ले ले कि इस बंदे पे 7 रुपये जो है वो कर्ज था, +1 की मिसाल के इसके पास अपने 1 रुपया है, तो अगर इसने अपना 1 रुपया इस कर्ज में अदा कर लिया तो इसका कर्ज कितना रह गया, -6y। प्लस की मिसाल अपने पैसे हैं, ये भी प्लस अपने पैसे हैं, तो 9 + 7, तो इसके बंदे के साथ टोटल कितने पैसे हैं, 16 + 16, 9 + 7 16 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमने दोनों रेशनल एक्सप्रेशंस को ऐड कर लिया और इसका आंसर भी हमारे साथ y -6y प्लस 16 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3, यह हो गया हमारा आंसर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लेक्चरर मूसा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो पार्ट थर्ड को देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट थर्ड जिस तरीके से क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, एडिशन के क्वेश्चंस हैं, रेशनल एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें कहा जा रहा है कि आप इनको ऐड कर ले। तो पार्ट थर्ड y डिवाइडेड बाय y प्लस 4 एक रेशनल एक्सप्रेशन हो गया, दूसरा है 2y डिवाइडेड बाय y -4, और इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो दरमियान में प्लस साइन हमने लगा लिया। इनकी एडिशन जब हम करते हैं तो हमने एलसीएम लेना होगा। तो बेटा इनकी एलसीएम लेने का तरीका भी सीख ले, क्योंकि एलसीएम जब हम लेते हैं तो हम कॉमन फैक्टर को भी लेते हैं और साथ में अनकॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का एलसीएम हम ले रहे हैं तो इनमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, दोनों अनकॉमन है, तो दोनों को हम उठा लेंगे। y + 4 इंटू y -4, ये हो गया इन दोनों का एलसीएम। अच्छा जी, y + 4 के साथ अगर हम y -4 मल्टीप्लाई कर दें तो ये एलसीएम हमारे साथ रिजल्ट में आएगा। तो वही -4 जो है, y -4 जो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था वो इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू y -4। y -4 के साथ अगर हम y + 4 मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट में हमें ये एलसीएम मिलेगा। वही y + 4 जो है हम 2y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y मल्टीप्लाई बाय y + 4। y जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है तो y स्क्वायर -4 के साथ मल्टीप्लाई तो 4y, 2y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा 2y स्क्वायर, 2y जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8y। y + 4 इंटू y -4 अपनी जगह पे आ जाएगा। अगले स्टेप को देख ले बेटा, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर तो 3y स्क्वायर, -4y + 4 8। ठीक है बेटा, प्लस की मिसाल अपने पैसे -4 या कर्जा या जो है बंदे ने खर्च किया हो, मतलब 8 रुपए थे बंदे के साथ और उसने 4 रुपये इसमें खर्च कर लिया, तो उसके साथ कितने पैसे रह गए, +4y डिवाइडेड बाय, इस पे फार्मूला लग जाएगा a + b इंटू a - b, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। a की जगह y तो y स्क्वायर, -4 b की जगह 4 तो 4 स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस 4y डिवाइड बाय y स्क्वायर अपनी जगह -4 स्क्वायर मीन्स 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 4 को देख ले बेटा, t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर -25 प्लस 3t डिवाइडेड बाय t + 5। दो रेशनल एक्सप्रेशन है, इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो हम इनको इस टर्म को फैक्टराइज, मतलब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेंगे। t स्क्वायर -25 को हम 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो इस पे फार्मूला लग जाएगा, मीन्स के a + b इंटू a - b, तो इधर t - 5 है तो ये हो गया t - 5 इंटू t + 5। अब हम इन दोनों का जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे कि आपको बार बार
इस क्वेश्चन में रिपीट कहा जा रहा है कि एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर को भी लेते हैं, कॉमन फैक्टर भी एंड अनकॉमन फैक्टर भी। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है t+5, तो हमने t+5 भी उठा लिया। साथ में ये अनकॉमन फैक्टर है, इन दोनों का जब हम देख लेने में तो t-5 अनकॉमन फैक्टर, तो अनकॉमन फैक्टर भी लिखेंगे। अभी t-5 इंटू t+5 के साथ हम अगर 1 मल्टीप्लाई कर ले तो ये एलसीएम का आंसर आएगा उससे। तो ये 1 जो है हम t के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1 जिस हिस्से के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए वही हिस्सा वापस आ जाता है। तो t के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर लें तो वही t वापस आएगा। इसी तरीके से t+5 के साथ अगर हम t-5 मल्टीप्लाई कर लें तो ये एलसीएम आएगा, तो वही t-5 जो है 3t के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3t इंटू t-5। अगले स्टेप को देख ले बेटा, 3t जब हम t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t² माइनस 3t को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15 t आ जाएगा। अच्छा जी, आगे देखें बेटा, t+3t²। अच्छा, इन दोनों पे फार्मूला लग जाएगा a-b इंटू a+b, तो फार्मूला इसका क्या है, इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो a की जगह t, तो t² माइनस b की जगह 5, तो 5²। अगले स्टेप को देख ले बेटा, ये प्लस t है, ये माइनस 15t, तो ये हो गया माइनस 14t, और 3t² अपनी जगह पे। इस पे t² अपनी जगह पे है, माइनस 5² मीन्स 5 5 25, तो ये हो गया 25। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट का आंसर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1 में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन, कि आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को मनफी करें फ्रॉम द सेकंड, दूसरे एक्सप्रेशन से इन द फॉलोइंग। तो पार्ट फर्स्ट हमारे साथ है y² प्लस 4y माइनस 15। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे साथ है 8y² प्लस 2। बेटा इधर आपने काफ़ी एहतियात जो है करना है कि आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने फर्स्ट वन को सब्ट्रैक्ट करना है। जब फर्स्ट वन को सब्ट्रैक्ट करना है तो जब हम इनको हॉरिजॉन्टल मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो बाद में आएगा, सेकंड एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये मनफी हो रहा है, तो जो मनफी होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो 8y² प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में y² प्लस 4y माइनस 15 मीन्स कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो माइनस होगा सेकंड एक्सप्रेशन से। तो अगले स्टेप में देखें, 8y² प्लस 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस जो है वो तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस y² माइनस 4y माइनस इंटू माइनस प्लस 15। फिर लाइक टर्म वाला कंसेप्ट है, लाइक टर्म जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे। इधर y² वाला टर्म यही माइनस y² है, तो ये 8 माइनस 1 7y², माइनस 4y का दूसरा टर्म इधर मौजूद नहीं, माइनस 4y अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 प्लस 15 17। तो ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट सेकंड में भी यही बात है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम माइनस करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे साथ 8x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 है, तो इसको हमने बाद में लिख लिया क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन कहा जा रहा है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को आप मनफी करें, सेकंड एक्सप्रेशन हमने पहले लिख लिया। जब भी हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम x² प्लस 1। अभी x² प्लस 1 जो है उसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 आ जाएगा, वो 1 जो है वो 8x² प्लस 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x² प्लस 7। अच्छा जी, इसी तरह x² प्लस 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 आ जाएगा, वही 1 जो है 8x² माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर से 8x² माइनस 7। और याद रखना है कि ये माइनस साइन भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 8x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7।
8x² माइनस 8x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7 + 7 14 डिवाइडेड बाय x² + 1। तो ये था हमारा पार्ट सेकंड का। Please subscribe to my channel Lecturer Musa. a² - 9 को हम a² - 3² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस पे फार्मूला लग जाएगा a² - b² वाला फार्मूला। a² - b² फार्मूला इक्वल होता है a + b मल्टीप्लाई बाय a - b मीन्स a - 3 मल्टीप्लाई बाय a + 3। फिर फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं। तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। बेटा एलसीएम में हम कॉमन भी लेते हैं, अनकॉमन भी लेते हैं। इन दोनों में कॉमन a - 3 है, साथ में a + 3 जो है अनकॉमन फैक्टर है, तो अनकॉमन फैक्टर भी हमने ले लिया। अब a - 3 a + 3 इसके साथ हम जब 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वापस आ जाता है, मीन्स a - 3 इंटू a + 3 हमारे साथ आ जाता है। वही 1 जो है हम 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा। a - 3 के साथ अगर हम a + 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये a - 3 इंटू a + 3 आंसर आ जाएगा। वही a + 3 जो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था a - 3 वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे आ जाएगा a + 3। फिर ये माइनस साइन जो है ये a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 के साथ भी, तो इससे -a - 3। फिर 2a - a आ गया, -3 अपनी जगह पे। फिर a - 3 आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारे साथ आंसर बनता है 1 डिवाइडेड बाय a + 3। पार्ट 4 को देख ले बेटा। ये हमारे साथ फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन कहा जा रहा है कि आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को मनफी कर ले, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन को स्टार्ट में लिखेंगे। अच्छा जी, तो जब हमने x + 2 डिवाइड बाई x - 2, तो इसमें हम 3 कॉमन लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया तो x - 2 बच गया। अच्छा जी, तो फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जिस तरीके से आपको कहा है कि एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर भी लेते हैं, अनकॉमन फैक्टर भी लेते हैं। तो इधर कॉमन जो है x - 2 बन रहा है, तो x - 2 हमने ले लिया। अनकॉमन फैक्टर क्या बना है? 3। अब x - 2 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये एलसीएम आ जाएगा। वही 3 जो है हम x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 6 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये एलसीएम आ जाएगा। वही 1 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a - x आ जाएगा। फिर 3x - x से 2x + 6। अच्छा जी, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो x + 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x - 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब यही है कि मुख्तसर करना है आपको, जहाँ पे भी कटिंग हो सके, कैंसलेशन हो सके, वो आपने करनी है। पार्ट फर्स्ट हमारे साथ गिवन है 2x डिवाइडेड बाय 6x - 9। डॉट का मतलब यही है बेटा कि मल्टीप्लिकेशन। इधर हम मल्टीप्लिकेशन साइन इस वजह से यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन और x जो है वो एक जैसे दिखते हैं तो वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। इसी वजह से अलजबरा में हम मल्टीप्लिकेशन की जगह जो है डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो 2x डिवाइडेड बाई 6x - 9 जो है मल्टीप्लिकेशन में है 4x - 6 डिवाइडेड बाई x² + x के साथ। सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। 2x डिवाइडेड बाई 6x - 9 से हम कॉमन ले लेंगे 3। जब हम इससे कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, क्योंकि हम अगर इसके साथ 3 दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 वापस 6x हमारे साथ आता है। तो यहाँ पे 2x आ जाएगा -3, क्योंकि 3 3 9, तो यहाँ पे 3। इसी तरीके से यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x - 3 हमारे साथ रह जाएगा। x² + x से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे x² था तो यहाँ पे एक x रह जाएगा हमारे साथ +1। फिर यहाँ पे कैंसलेशन होती है बेटा। 2x - 3 2x - 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं।
इसी तरह x और x आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे साथ क्या रह जाता है, 2 2 ज़ार 4, 4 रह जाता है डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट सेकंड को देख लें। x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। फर्स्ट स्टेप हमने इस तरीके से कर लिया कि x प्लस 4 को अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 4 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। x प्लस 4 अपनी जगह पे, इन दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो x के साथ माइनस था तो माइनस कॉमन लेने से x के साथ प्लस साइन बन जाएगा। 3 के साथ प्लस साइन था तो ये -3 हो जाएगा। इस पे फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। x प्लस 4 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह x माइनस 3 भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे साथ क्या रह जाता है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड का आंसर। Please subscribe to my channel Lecturer Musa। बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट थर्ड को देख लें। 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 3 को कॉमन ले लिया इससे, तो x माइनस 5 रह गया। इसी तरीके से यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस 3 रह गया हमारे साथ। x के ऊपर स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 ज़ार 9, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 3 को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, मीन्स 3 3 ज़ार 9। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 5 5 ज़ार 25। तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसको देख ले, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। तो ये हमारे साथ हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और इसी तरीके से इस पे भी यही फार्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। तो x प्लस 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे साथ यहाँ पे 3 रह जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड का आंसर। Please subscribe to my channel Lecturer Musa।